नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी दिनों बाद आज बात होगी कि किस तरीके से आप खरीदारी की जा सकती है फिजिकल गोल्ड में या ईटीएफ गोल्ड में। गोल्ड के प्राइसेस का क्या परफॉर्मेंस है, ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी और स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जो भी डेटा है ये चौंकाने वाला यहाँ पे है। और क्यों बढ़ी है, काफी लोगों को ये सारी चीजें पता है कि प्राइसेस यहाँ पे क्यों बढ़ी हैं। लेकिन एक बार फिर से देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे है जिन्होंने इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। मैंने मेटल्स में यहाँ पे थोड़ी सी तुलना करी है। जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, उनको पता होगा। अगर मेटल्स की देखें तो यहाँ पे एक वीक, एक महीने का यहाँ पे चार्ट है। फिर यहाँ पे एक साल का आपको कह सकते हैं कि एक कंपैरिजन है, 1 मंथ का है, ईयर टू डेट है। सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक तरफ से तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बेस मेटल है, लेड है, निकल है, पलेडियम है, प्लैटिनम है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा रहेगा, अगर आप डेली छोड़ दें, वीकली में अगर देखते हैं, गोल्ड ने यहाँ पे 1.5% का रिटर्न दिया है। अगर चांदी की बात की जाए, ये भी लगभग आपको 1.38% है। एक महीने की बात की जाए तो गोल्ड ने यहाँ पे 5.1% का रिटर्न दिया है, चांदी ने यहाँ पे 6% का रिटर्न दिया है। सिर्फ टिन है और एक कॉपर है जो बीट कर रहा है प्राइसेस को, रिटर्न को। अगर ईयर टू डेट अगर जाते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न जो है अगर आप देखेंगे तो कॉपर में है, फिर टिन में है। लेकिन फिर से 1 ईयर में हम जाते हैं, क्योंकि ईयर टू डेट में अभी सिर्फ 20 फरवरी तक का ये डेटा है। अगर हम ईयर टू 1 ईयर में जाते हैं, यहाँ पे रिटर्न्स चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे गेम बिल्कुल अलग है। एक साल के अंदर गोल्ड ने 45% का रिटर्न दिया है, ये डेटा चौंकाने वाला है। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर ने भी लगभग 45% का रिटर्न दिया है। तो ये जो माहौल बना, ये युद्ध के कारण बना, इन्फ्लेशन के कारण बना, फिर सेंट्रल बैंक्स की बाइंग के कारण बना। ईटीएफ में यहाँ पे बाइंग आ रही थी, यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा माहौल बना वो ट्रम्प के आने के बाद पहले से ही माहौल बना, क्योंकि उन्होंने टैरिफ की बात करनी शुरू कर दी थी। अगर 3 साल का डेटा देखेंगे तो 3 साल में गोल्ड ने यहाँ पे 54% का रिटर्न दिया, जबकि चांदी का रिटर्न कम होता हुआ दिख रहा है, ये है आपको 37%। तो रीजंस क्या क्या थे, यहाँ पे इन्फ्लेशन था ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम होने की बात हो रही थी, जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा थे। इतने सालों में इतना दिन तक वॉर का स्टे करना बहुत कम होता है। फिर आपको जो डेट है, यूएस का डेट हो चाहे वर्ल्ड का डेट है, ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। फ्रेजाइल करेंसी एनवायरनमेंट था, सेंट्रल बैंक्स लगातार बाइंग कर रही हैं। अगर मान लीजिए जो 3500 टन से 4000 टन का हमारा एनुअल ग्लोबल डिमांड है गोल्ड का, तो उसमें 1100-1200 टन हमारा सेंट्रल बैंक्स खरीद रहा है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। साथ में हमने देखा है कि कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बिल्कुल अलग, यूनिक दिखी ये रैली, क्योंकि इक्विटी मार्केट में भी रिकॉर्ड हाई था, बिटकॉइन में भी रिकॉर्ड हाई था, गोल्ड में भी रिकॉर्ड हाई था, और डॉलर इंडेक्स में भी रिकॉर्ड हाई नहीं लेकिन हायर साइड था। अब कोई फैक्टर्स ऐसा है जो डॉलर इंडेक्स को, जो गोल्ड को यहाँ पे नीचे लाए। तो मुझे लग रहा है कि एक जो यूएस के द्वारा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक बेयरिश प्रेशर आ सकता है। बेयरिश प्रेशर इसे हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कहेंगे कि जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि प्राइसेस बहुत हायर साइड गई है। और मैं आपको फिजिकल में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट के रेट्स यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, दोनों सोने और चांदी में। और काफी लोगों ने कहा कि अभी बाइंग करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप यहाँ पे बाइंग करिए इतने हायर साइड पे। बहुत ज्यादा करेक्शन भी मुझे यहाँ नहीं लग रहा है कि मैं आपको ये कहूँ कि 88,000, पहले मैं कहती थी कि 88,000 सिल्वर आना चाहिए, लेकिन वो 88,400, 600 से वापस चला गया। मैंने कहा कि गोल्ड को एक बारी 78,000 के करीब आना चाहिए, लेकिन वहां से जो रैली आई वो स्टीप रैली आई। और उस रैली का कारण भी था आने का, क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे रेट्स की, तो जो सेकंड आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या मूव आई जिसने इतना ज्यादा मूव दे दिया। यूएस में टैरिफ बढ़ने से पहले देखिए इतनी डिमांड बढ़ी, उसके 3 वर्ड्स में। अब चाहे वो चाइना हो, चाहे वो एलएमई हो, इंडिया हो, सारे देश से यहाँ पे जो लगातार शिपमेंट्स हैं वो यूएस की तरफ जा रही थी। अभी ट्रम्प ने कहा है कि हम ऑडिट भी करवाएंगे गोल्ड रिजर्व्स का, कि वाकई में इतना ज्यादा मूवमेंट आया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से वर्ल्ड्स इनका सिर्फ 3 कमोडिटी में, 3 कंपनीज में बढ़े हैं। ये बहुत बड़ा कारण था। लेकिन अभी बेयरिश फैक्टर क्या हो सकता है, बेयरिश फैक्टर ये हो सकता है कि अभी भी फेड कह रहे हैं कि वो फर्दर इंटरेस्ट रेट कट करने में समय लेंगे, एक बेयरिश फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि यूएस
के द्वारा यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस टॉक अगर होता है तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ये थोड़ा सा कम होगा। तीसरा फैक्टर अपने आप में है, $3,000 के पास अब लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां उसको बीट करने से पहले इस कमोडिटी में हल्का करेक्शन आना चाहिए। अब आप बोलेंगे हल्का करेक्शन, कितना करेक्शन आएगा? मुझे लग रहा है कि $2850 तक एक डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और ये डाउनसाइड आपको बहुत दिन तक स्टे नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके से ट्रम्प यहाँ पे अपने डिसीजंस लेते हैं, मार्केट पूरी, मुझे लग रहा है कि थ्रू आउट उनका जो टेन्योर है इसमें बिल्कुल वॉलेटाइल रहेगा। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब यहाँ से बहुत ज्यादा टूटेगा, 27-2600 देख सकते हैं, बट वी कैन एक्सपेक्ट $2850। अब इसको घरेलू बाजार में जब हम बात करते हैं भारतीय बाजार का, तो वहां पे कितना आ सकता है? वहां पे करीब करीब मुझे लग रहा है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 84,500 तक या 84,000 तक आ सकता है मैक्सिमम। उसके बाद फिर से बाइंग जो है वो रिटर्न आती है। अगर उससे नीचे आया तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। एक फैक्टर और था जिसने कि भारतीय बाजार में गोल्ड को और ऊपर रखा, वो है रुपया का डिप्रिशिएट होना। रुपया लगातार यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है, और लगातार डिप्रिशिएट होने की वजह से इसने एक प्रीमियम ऐड करा है अपने गोल्ड में, यानी कि भारतीय बाजार में। और हमारा जो सराफा मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है प्रीमियम पे। तो आज चलते हैं, फिर से एक बार छोटा सा वीडियो है, मैं छोटा सा वीडियो ही यहाँ पे बनाना चाहूंगी और आपको क्विक दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है। तो मैंने कहा कि 1,000 1,500 2,000 पॉइंट मैक्सिमम एक फॉल आ सकता है गोल्ड में। आज के दिन में जो गोल्ड की कीमत है, अगर 24 कैरेट की बात करें तो 8755 है, ये थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर्स डिस्काउंट पे है। और 22 कैरेट अपना 8,000 है, और ये है आपको 6570, ये 18 कैरेट है। और ये दिल्ली का रेट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, केरला गोल्ड थोड़ा सस्ता होता है। अब इन चीजों में एक चीज गौर करने की बात है कि काफी लोग डायमंड ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं, तो उनके लिए 18 कैरेट का गोल्ड ही यहाँ पे रेफर करें। और ये 6570 है, तो आपको खरीदने में आसानी रहेगी, पॉकेट पे ज्यादा भार नहीं आएगा। अब यस्टरडे चेन से हम नहीं चलेंगे, मैं आपको कुछ क्लियर यहाँ पे दिखाना चाहती थी जो काफी अट्रैक्टिव है, कि किस तरीके की हिस्टोरिकल मूव हम लोगों ने आता हुआ देखा। तो ये तो सिर्फ फेब्रवरी फेब्रवरी का मूव देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेट प्राइसेस बढ़ी हैं। इनफैक्ट आप फेब्रवरी 12 को भी देख रहे थे, 7955 प्राइसेस था, और फिर ये बढ़ते बढ़ते 22 कैरेट का 8030 के करीब हुआ, उससे ऊपर भी गया। लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा आप टर्म में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्राइसेस में क्या उछाल हम लोगों ने आता हुआ देखा है। मैं यहाँ पे एक साल से शुरुआत करूंगी। एक साल पहले गोल्ड का जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये 24 कैरेट का है। एक साल पहले 24 कैरेट का जो भाव था वो 1 ग्राम का 7499 था, 7500 मान लेते हैं। अगर 5 साल पहले देखें, 5 साल पहले क्या था, 5789 के करीब था, 5790। और 10 साल पहले अगर देखेंगे तो 4583, ये आपको रेंज है। तो आप बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं ये आपको ग्राफ सिर्फ एक साल का स्पॉट का ग्राफ है, इसलिए मैं दिखा पाऊंगी, सेबी की काफी रेस्ट्रिक्शंस है, हम ग्राफ नहीं दिखा सकते। लेकिन मैंने आपको प्राइसेस यहाँ पे दिखाया है कि प्राइसेस किस तरीके से हिस्टोरिकल प्राइसेस मूव किया है। तो बहुत लोगों का सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या ये उचित समय है गोल्ड खरीदने का? मैं कहूंगी कि गोल्ड खरीदने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म या यहाँ पे रखने के हिसाब से शादी में के पर्पज से खरीदना चाहते हैं, तो बेशक शादी के पर्पज से, या जब हम गिफ्ट देते हैं तो वो हमारे सेलिंग पर्पज के लिए नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं होता है। बेशक आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आपने 10 साल में यहाँ पे 4500 से इसको 8700 होता हुआ देखा है। ये रिटर्न कंटिन्यू रह सकता है, भले ही बीच में हल्का पॉज आए, लेकिन रिटर्न कंटिन्यू रहेगा। अब बारी यहाँ पे चांदी की है। चांदी मेरी फेवरेट रही है, और चांदी मैंने इसलिए कहा कि चांदी में बहुत बड़ा मूव अभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। अब 1 केजी चांदी में अगर आप देखेंगे तो अगेन ये फ्यूचर्स मार्केट वायदा बाजार से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है अपना फिजिकल मार्केट। तो 1 ग्राम चांदी की जो कीमत है वो करीब करीब आपको 100.4 है। अगर 1 केजी का करें तो ये 1 लाख की है, यानी कि लाख रुपए की चांदी अपनी हो चुकी है। तो चांदी में निवेश मुझे बेहतर लगता है। अगर आप ईटीएफ खरीदते हैं तो आप ईटीएफ भी खरीद के रख सकते हैं, उसमें आपको फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब से फिर मैं आपको हिस्टोरिकल प्राइस चांदी का दिखाना चाहूंगी कि चांदी में हिस्टोरिकल प्राइस क्या है। क्योंकि अब इसमें तो 22 कैरेट 24 कैरेट वाला बात नहीं है, जो भी है वो 999 के फाइनेंस के साथ है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल में कि क्या मतलब इनकी क्वालिटीज वगैरह होती है। अगेन ये दिल्ली का रेट है। अब चलते हैं धीरे धीरे, मैं यहाँ पे ड्रैग करना चाहूंगी। ये तो फेब्रवरी का रेट है, 99,500 से हम लोगों ने इतना लेवल आता हुआ देखा। फेब्रवरी में बहुत ज्यादा मूव चांदी में नहीं है, लेकिन अगेन आप यहाँ पे
1 केजी चांदी का ये रेट है। लेकिन नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये जो प्राइसेस हैं, सिल्वर रेट्स 1 केजी का आपको दिख रहा है कि 1 फरवरी में किस तरीके का था, 21 फरवरी का आपको दिख रहा है, हाईएस्ट रेट दिख रहा है, और फिर लोएस्ट रेट दिख रहा है। तो सिर्फ 1 महीने में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव जो है वो देखने को मिल गई है। तो मेरे ख्याल से चांदी एक अच्छी कमोडिटी है जहाँ पे आप एक निवेश जो है वो करके चल सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप कहेंगे कि चांदी में आपको क्या लग रहा है, तो मैं कहूंगी कि गोल्ड की रैली यहाँ पे आ चुकी है, चांदी में रैली बाकी है। तो नीचे की तरफ आपको 2,000 3,000 नीचे अगर मिलती है, 97,000 96,000 या 95,000 के रेंज से भी आप यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं फिजिकल में। जिन लोगों को अभी लेना है वो आप हल्की बाइंग यहाँ पे जरूर करें, नीचे आए तो फिर से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आप कहेंगे कि आने वाले 2 साल का आपका टारगेट क्या है, मैं साल भर का टारगेट बता रही हूँ। मुझे लग रहा है कि इजिली चांदी यहाँ पे 1,15,000 से 20,000 जा सकती है। लेकिन अगर आप 2 साल का यहाँ पे व्यू लेके चलेंगे तो ये व्यू काफी स्ट्रांग बनेगा। और मुझे लग रहा है कि चांदी हो सकता है कि 135 1,35,000 1,40,000 के करीब जाए। आप कहेंगे रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि चांदी तो बहुत उठापटक होती है। बिल्कुल होती है, तो इसमें आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना होगा। गोल्ड की तरह स्टेबल नहीं रहना होगा। हायर साइड आए प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, फिर लोअर साइड से खरीदा, फिर हायर साइड आया। इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं रहती क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। और चांदी का जो कंजम्पशन है पिछले 10 सालों में 53% बढ़ा है। तो डिमांड, और ये कौन सा डिमांड है, ये इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड, सिल्वर की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से चांदी में बहुत ज्यादा निवेश बढ़ा है। और खासकर एशियन मार्केट में और खासकर इंडियन मार्केट में सिल्वर ईटीएफ दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। आप डीमेट अकाउंट से भी यहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन पूरा पढ़ के समझ के उसको करिए। अगर आपको जानना है तो ईटीएफ पे एक मैंने चांदी और गोल्ड पे वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करें।